ना मांग संख्या 27 पर 27वें नंबर पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगर ये नाखुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, इधर कश्ती ने ले आना, यहाँ पानी बहुत कम है। आदरणीय कल्ला जी, जिस धरती से आप आते हैं, जिस धरती से मैं आता हूँ, वहाँ घी तो मिल जाता है लेकिन पानी देखने को नहीं मिलता। पुरखों ने पानी को सहेजने की बहुत बड़ी परंपरा वहाँ विकसित की, समय के साथ साथ उसको हम भूलते गए और आज पानी के लिए, बहुत बूंद बूंद के लिए हमारा क्षेत्र तरस रहा है। पानी है नहीं और बहुत गहरा है और फ्लोराइड युक्त है, बहुत भारी पानी है जिसको जानवर भी पी नहीं सकता। आदरणीय कल्ला जी, इस सदन में विधायक के रूप में जनता ने आशीर्वाद देके भेजा, तो जब भी मौका मिला पानी पर चर्चा हुई या अलग अलग मौके पर हमारे नोखा के नहरी पेयजल परियोजना की मांग हमने आपसे रखी, सरकार से रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 19 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की और उसी के तहत आप दोनों के सहयोग से, केंद्र और राज्य के सहयोग से, ये बहुत अभूतपूर्व योजना के 2024 तक का सपना घर घर नल से जल पहुँचे। और 20 फरवरी 20 को आपने बजट पेश किया, दूसरा बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, और 23 फरवरी 20 को नोखा मुकाम आप पधारे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहाँ लाखों लोगों की उपस्थिति में नोखा की इस बहुत लंबे समय से मांग थी, जिसकी वसुंधरा जी ने हमारे हिस्से का 59 MLD पानी देशनोक तक लाके रिजर्व कर दिया था। उस पानी को नोखा की धरती तक, ढाणी तक, गांव तक, सब एक एक घर तक लाने की मांग आपसे लाखों लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी के सामने आपसे हमने की। और 4 दिन बाद नोखा की धरती का चमत्कार माने आपका। और उस वक्त तो हमने जब मांग होती पानी की तो हम कहते थे बीकानेर से आते हैं और आप भी बीकानेर से आते हैं, इस सदन के सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, और बीकानेर में धारीवाल जी हमारे वहाँ कहा जाता है ऊपर अल्लाह नीचे कल्ला। तो हमने यहाँ का कल्ला जी ने हमारी बात को गौर से सुना और प्रधानमंत्री जी की योजना, कल्ला जी की दोनों की सहभागिता योजना, तो 27 फरवरी 20 को बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने, कल्ला जी ने हमें DPR बनाने के पैसे देने की घोषणा की। और अब 362 दिन बाद 24 फरवरी 21 का तीसरा बजट आया, उसमें बिंदु संख्या 177 पर 750 करोड़ की नहरी पेयजल योजना नौखा का देने का आपने काम किया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हमारा पानी उस वक्त रिजर्व रखा, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे हिस्से का पानी रखा और आपने ये परियोजना दी। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। और एक आग्रह भी आपसे करता हूं, कल्ला जी, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और आप हमारी इस परियोजना को, इस बजट घोषणा को इसी वित्तीय वर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन कर देंगे, टेक्निकल सैंक्शन कर देंगे, टेंडर प्रोसेस पूरा कर देंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तब नोखा वाले ये भी कहेंगे कि कल्ला है तो जल है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये महत्वपूर्ण मांग हम आप करते हैं। माननीय कल्ला जी, विभाग की जो स्थिति है, नोखा में 12 JN में से 4 काम कर रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारी 37 में से 17-20 खाली, तकनीकी कर्मचारी 37 में से 17-20 खाली। माननीय कल्ला जी, गर्मी का समय आ रहा है, इस योजना को हम चाहते हैं आप स्पीड से लागू करें तो भी बहुत समय लग जाएगा। और गांव ढाणियों में ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो मोटर और सबमर्सिबल पंप बदलने के लिए 7-7 दिन नहीं, 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने लगा देते हैं। पशुधन के पीने के लिए पानी रहता, आम जन की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम आदरणीय कल्ला जी करिए और महकमे में अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी भी बढ़ाइए। और जो पंप ऑपरेटर और ट्यूबवेल चलाने के लिए ठेकेदार की व्यवस्था संवेदक के माध्यम से जो अभियान चला रखा है, उसमें गांव के आम जन को तो छोड़िए, सरपंच को भी ये पता नहीं है कि मेरे यहाँ PhD के ट्यूबवेल को चलाने वाला पंप ऑपरेटर कौन है और किसका ठेका है। इसलिए आप उनको जब भुगतान करें तो कम से कम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, उससे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाएं ताकि वहाँ पंप ऑपरेटर कौन है, क्या है, सारी स्थिति का पता चले। केबल भी फॉल्ट हो जाती है, पाइप भी एक के लिए मोहताज रहना पड़ता है। इसलिए हमारे जो डिपार्टमेंट ने, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय दसरा सर ने आने वाले गर्मी के मौसम में सबमर्सिबल पंपों को बदलने के लिए 49 लाख की एक स्कीम आपको भेज रखी है। आप अपने चीफ इंजीनियर से कहिएगा उसको स्वीकृत करें तो गर्मी में राहत मिलेगी। और आदरणीय मंत्री जी,
जल जीवन मिशन की इतनी बड़ी योजना आपने सैंक्शन कर दी, इसको अमली जामा पहनाइए, ये आपसे मांग करते हैं। और हमारे जनता जल योजना हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन उसी तरह की इस योजना में वर्षों से दर्जनों लोग काम कर रहे हैं जिनको 500 रुपये का भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। हाईकोर्ट से उनके आदेश आ गए, मिनिमम वेजेस देने के आदेश आ गए, फाइल आपके पास पड़ी है, आपके अधिकारियों के पास पड़ी है, और अभी भी उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो उन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस को हाईकोर्ट का आदेश है उसको लागू करने का काम करिए। आदरणीय मंत्री जी, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों को सभी जो संवेदक के माध्यम से लगे उनके नंबर डिस्प्ले हो, जनता को उनके नंबर पता चले और 12 घंटे में गर्मी के मौसम में दुरुस्त करने का कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, धन्यवाद।